साथियों, मैं हूँ संतोष सिताब। जैसा कि आप जानते हैं, देश के लिए शहीद हुए, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिए उन माओं के लाल को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में एक ऐसे नौजवान की बात कर रहा हूँ जो फांसी लगने जा रही थी और कसरत कर रहा था। जब कसरत कर रहा था तो जेलर को इच्छा हुई कि आज फांसी लगनी है और आज ही जो है ये कसरत कर रहा है। जेलर ने पूछा, आज फांसी लगने वाली है और तुम कसरत कर रहे हो, क्या फ़ायदा तुम्हारे कसरत करने से? उस लड़के ने उत्तर दिया कि मैं मर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो पुनर्जन्म ले रहा हूँ और अगली बार भी मैं स्वस्थ मेरा जन्म हो और भारत माँ की सेवा कर सकूँ। दोस्तों, बता रहा हूँ, ये नाम है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का। 17 अगस्त 1927 को गोंडा में फांसी दी गई थी और फांसी के दिन भी उन्होंने कसरत की थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम सुनते ही अंग्रेजों का दिमाग खराब हो जाता था, कांपने लगते थे। साथियों, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जब जन्म हुआ तो पता चला कि अंग्रेज़ों ने उनके पिता और भाई को जेल में डाल रखा है देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए। तो बंगाल से दूर इनको जो है इनके मामा के पास बनारस भेज दिया गया। बनारस में भी ये पढ़ाई लिखाई तो करते ही थे, लेकिन एक दिन मुलाकात हो गई बंगाल के क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल से। मुलाकात हो गई तो इतने काबिल थे, इनको कई पत्रिकाओं का संपादक बना दिया। काबिल थे और शस्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया। साथ कुल मिला के कूट कूट कर भरा था। अंग्रेज इनके लिए जो है सूंघा करते थे, कहीं अब ये घटना ना कर बैठे, क्या घटना ना कर बैठे। और सचिंद्रनाथ सान्याल ने इनको जो जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई तो उन गुप्त बैठकों में भी बुलाना चालू कर दिया, जिनसे अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला जाना था और उसमें बहुत चुनिंदा लोग आते थे। जब अंग्रेज़ों का खजाना लूटने के बारे में बात की जाने लगी कि कैसे अंग्रेज़ों का खजाना कहीं से मिले, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जो दल के मुखिया थे वो डकैती डालते थे, तो पता चलता था कि अंग्रेज़ लोग इनको डाकू बना देते थे और एक आध जो भारतीयों की मौत हो जाती थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने डकैतियों का प्लान त्याग के कहा कुछ और किया जाए। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल जब जा रहे थे तो उन्होंने ट्रेन पर देखा स्टेशन मास्टर गार्ड को पैसा दे रहा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया कि क्यों ना सरकारी खजाना लूटा जाए और हमारा ही पैसा हमको मिले। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी उस 10 लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। जो काम की जो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1925 को, जब सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर आई तो ट्रेन की जंजीर जो है खींचने का जो काम किया था वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ही किया था। सबसे पहले उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींची, उसके बाद जो है
क्या कहते हैं कि गार्ड पर कब्जा किया गया और ट्रेन ड्राइवर पर कब्जा किया गया। उसके बाद खजाना जो नीचे वो गिराया गया और खजाना नीचे गिराया गया उसको, और खजाना टूट नहीं रहा था तो अशफाकुल्लाह से कहा गया, तो अशफाकुल्लाह खान ने तोड़ा उसको और लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन वही गद्दार कोई ना कोई रहता है। जब इसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड की बाकायदा पुलिस आई थी, जब पुलिस आई तो वहाँ उसको एक चादर मिला। चादर लेके पुलिस शाहजहाँपुर गई। शाहजहाँपुर में धोबी का पता लगाया, इसकी ये चादर थी। उसने बताया कि बनवारी लाल की चादर है। बनवारी लाल पुलिस के गवाह बन गए और सूचना दे दी। पूरे देश में जो है छापे मारे गए और 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन्हीं में राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, बहुत लर्नड पर्सन थे, हमेशा ही जो शिक्षा अपने पिता भाई से ली, चूँकि घर के परिवेश का असर होता है। और इन्होंने भी फैसला कर लिया था कि गांधी जी के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, सशस्त्र क्रांति से ही जो है देश को आज़ाद कराया जाएगा। दोस्तों, हम लोगों को ऐसे बलिदानियों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। इसी क्रम में मेरी सीरीज चल रही है। इसके पहले राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा था और आज मैंने राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में बताया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। साथियों, राजेंद्र लाहिड़ी का अनुशासन देखिए कि उधर फांसी लगने वाली है और उधर कसरत कर रहे हैं। जेलर भी टेंशन में आ गया। ऐसे था भारत का ये लाल राजेंद्र लाहिड़ी। जय हिंद, वंदे मातरम।